सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे और रहना भी चाहिए। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा एक हट के कंटेंट बनाते हैं, स्टडी वगैरह एक साइड रखते हुए। मैं चाहता हूं कि आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा विलेज टूर या बोले तो अपना होम टाउन और अपनी चीज़ें, अपने गांव, अपने घर को एक्सप्लोर कराना चाहता हूं कि क्या चीज़ें कैसी हैं अभी भी, जहाँ से जो चीज़ें बचपन से देख के हमने स्टार्ट की, जो चीज़ें बचपन में हमने देखी वो आज कहाँ स्टैंड कर रही हैं, ये चीज़ें मैं दिखाने को आपको प्रयास करूँगा। और उम्मीद यही है कि आप सभी को ये चीज़ें पसंद आएँ। और एज़ यूजुअल अगर आपको ये चीज़ें पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। सो बेसिकली दिस इज़ माय होम, स्वीट होम, जो कि ग्राम डेढ़ावल, पोस्ट डेढ़गांवा, थाना सकरलियाँ, ज़िला चंदौली में आता है, जो कि सिचुएटेड है जस्ट बिहाइंड टेम्पल जो कि डिवोटेड है माँ काली और शंकर जी को। यहाँ एक छोटा सा मंदिर भी है जो कि हाल फिलहाल में ही बनाया गया है, जिसमें शनिदेव विराजमान है। ये पंचायत की कुछ पंचायत ऑफिस है और ये भी पंचायत का एक छोटा सा ऑफिस है यहाँ। और बाकी ये हमारा पार्किंग एरिया है, ये हमारा घर है और ये मंदिर प्रांगण का ही स्थल है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये हमारा रास्ता आ रहा है, एक नीम का पेड़ जो कि बहुत ही ज़्यादा पुराना है। बचपन में यहाँ हम खेला करते थे, तो चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं और काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी हैं। ये हमारा बगीचा है, छोटा सा प्यारा सा। फिलहाल इसमें 5-6 आम के पेड़ और कुछ छोटी मोटी खेती यहाँ की जाती है, जैसे अभी फ़िलहाल इसमें हल्दी की खेती की गई है। और यहाँ कुछ फूल वगैरह और कुछ हरी सब्जियाँ लगाई गई हैं। तो दिखाते हैं आपको लाइन बाय लाइन क्या चीज़ें कैसी हैं। सो बेसिकली दिस इज़ मैंगो ट्री, आम का पेड़ है ये, जो कि हमारे दादी द्वारा यहाँ स्थापित या लगाया गया है, कह सकते हैं। ये है मैंगो जूस वाला आम, जिसे हम अपनी भाषा में तोतापरी कहते हैं और लोग अपनी भाषा में इसे मैंगो जूस वाला आम कहते हैं। और ये बेसिकली आम जो ये वाला पेड़ है, इसमें बेसिकली ये अचार के लिए ये आम का पेड़ लगाया गया है। अब हम अपने धीरे धीरे बैकयार्ड में बढ़ें, तो बैकयार्ड में काफ़ी कुछ था, लेकिन आंधी के आने की वजह से 2-3 पेड़ उखड़ चुके हैं। यहाँ ये एक अमरूद का पेड़ है और सागवान का पेड़ हमारे बैकयार्ड में लगा हुआ है, जिसमें 2-3 पेड़ पौधे और हैं, जिसमें एक है ये नींबू का पौधा कह सकते हैं आप, जो कि अब हमने जब लगाया था दादी ने हमारे, तो काफ़ी छोटा था, तो ये ज़्यादा बड़ा हो चुका है। और इसी के साथ ही साथ एक नींबू का पेड़ ये भी है, जो कि इसमें बड़े नींबू आते हैं, छोटे नींबू इसमें नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। लेट मी जूम इन, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, तो इसमें बड़े नींबू के पेड़ है। यहाँ पे एक पेड़ हुआ करता था पहले अनार का, लेकिन देखभाल की वजह से और कारणवश इसको हटाना पड़ा। और सो बेसिकली दिस इज़ माय बैकयार्ड, और जल्दी ही इसको भी हम कुछ करवाने का इस पर सोच रहे हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स और खेत जो कि इधर है, जिसमें बेसिकली हल्दी का खेती किया गया है इसके अंदर। यहाँ भी एक अमरूद का पेड़ है और
बरसात में हमें ये छोटे छोटे अमरूद जो अभी पेड़ में दिख रहे हैं, बरसात के समय हमें दिखेंगे बड़े होते हुए। यहाँ नीचे देखिए कितने अच्छे से पूरा यहाँ हल्दी की खेती की गई है। ये बेल का पेड़ है हमारे बगीचे के एकदम बीचों बीच। और ये है एक और आम का पेड़ जो कि काफ़ी शानदार है देखने में। और इस बार आंधी के आने के कारण काफ़ी आम जो है गिर चुका है, लेकिन फिर भी आप लोग को दिखाने के लिए इतना काफ़ी है। ये एक छोटा पेड़ है आम का और दिस इज़ माय फेवरेट वन। ये तोतापरी का पेड़ है। और एक आम का पेड़ इधर भी है जो कि काफ़ी बड़ा है। और ये आम जो है ये मीठा काफ़ी ज़्यादा होता है। और बाकी एक आम का पेड़ ये है जो कि इसको, ये भी तोतापरी ही है, मैंगो जूस वाला आम जिसको आप लोग कहते हैं बेसिकली अपनी लैंग्वेज में। और एक है इन्हीं के बीचों बीच, जस्ट देखिए, लुक एट द साइज ऑफ दिस मैंगो। आप साइज़ देख सकते हैं, साइज़ चेक कर सकते हैं। और ठंडी की वजह से देखिए यहाँ पे जो है जो डॉग्स हैं ये नमी और ठंडी की वजह से यहाँ पे आराम करते हैं। और ये देखिए ये है इन्हीं पेड़ों के बीच जिसे हम कहते हैं आमों का राजा, लंगड़ा आम का एक पेड़ हमारे यहाँ लगा हुआ है, देख सकते हैं। ये सब हमारी माताजी यानी दादी के द्वारा लगाए गए पेड़ हैं जो कि अब अपने फल स्वरूप हमें ये आम प्रदान कर रहे हैं। और एक पेड़ आम का हमारे यहाँ भी है जो कि हम आपको दिखाना चाहेंगे अपने कैमरे के माध्यम से। अगर इस एंगल से हम एक व्यू दें तो ये है हमारा प्यारा सा घर, छोटा सा, छोटा नहीं कह सकते हैं लेकिन प्यारा सा घर। और ये कुछ बैकयार्ड एरिया है मंदिर का। यहाँ पहले जब ये टीम नहीं हुआ करता था तो यहाँ पहले हम लोग मैच खेलते थे। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है क्योंकि यहाँ बिछने वाला है नीचे, जिसे हम अपने लोकल लैंग्वेज में डमरू कहते हैं। ये बिछने वाला है। ये बेसिकली ये देखिए ये हमारा खेत है जो दिस वन बिलोंग्स टू अस। ये वाली जो खेत है, ये जो जा रहा है ये वाला खेत, ये दिस इज बिलोंग्स टू अस। ये भी अपने फैमिली के ही है। दिस वन बिलोंग्स टू आवर फैमिली। और मतलब शब्दों में जो बयान ना कर पाए वो चीज़ें यहाँ पे है, वो शांति यहाँ पे है, वो पीस यहाँ पे है। मतलब शांति से अगर आप बैठ जाएं यहाँ इस हम लोग के यहाँ इसको बेसिकली नारा कहा जाता है। तो अगर इस नारा यानी कुएं पे अगर आप शांतिपूर्वक बैठे तो जो सुकून की अनुभूति आपको होगी वो शहरों में आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। बेसिकली पहले हम लोग को यहाँ मना किया जाता था आने के लिए, देख सकते हैं आप पानी है यहाँ पे। ये हमारा एरिया। और ये भी एक आम का पेड़ ही है बेसिकली, काफ़ी पुराना आम का पेड़ है ये। और चलिए कुछ और दृश्य आपको हम दिखाते हैं अपने कैमरे के माध्यम से। सो बेसिकली हम आ चुके हैं अभी अपने ग्राउंड वाले एरिया में। ये पहले जो छावनी आपको दिख रही है ये वाली, ये नहीं थी, ये अभी लगी है कारणवश, क्योंकि अब यहाँ लोगों का उठना बैठना आना जाना लगा रहता है। तो पंचायत के द्वारा ऐसी सुविधा प्रदान की गई है ताकि यहाँ छाव रहे। और ये भी एक मंदिर है और ये एक पीपल का पेड़ है, काफ़ी पुराना और काफ़ी मान्यता है इसकी। शनिदेव जी को ये पेड़ अर्पित है। ये जो मंदिर प्रांगण है, ये जो हमारे यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर जिसे कहा जाता है, काली जी की मंदिर है ये पंचायत ऑफिस। और ये पेड़ देख सकते हैं आप, क्षतिग्रस्त हो चुका है तूफान और आंधी के कारण।
पहले जब हम छोटे थे मैच खेला करते थे तो इसी पेड़ के नीचे, इसी के छाए में हम लोग खेला करते थे। तो ये उखड़ चुका है और ये मंदिर प्रांगण है। और बेसिकली दिस वन को ये बेसिकली मंदिर है। और ये जन सेवा केंद्र इसके बगल में। और ये हनुमान जी की प्यारी सी मूर्ति, और उस तरफ गरुड़ जी की मूर्ति है। अगर हम आपको दिखाएं तो ये एक भारी भरकम गेट जो कि मंदिर के द्वार पे सुरक्षा के लिए लगाया गया है। और ये मंदिर के अंदर का प्रांगण है जिसमें माँ काली के लिए एक बेड लगाया गया है यहाँ पे, ताकि वो, लोगों का मानना है कि माँ काली रात में यहाँ विश्राम करती हैं। और ये मंदिर माँ काली का है और ये महादेव, देवोदेव महादेव का मंदिर है ये। और ये प्रांगण है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से यहाँ मंत्र जो है, एक एक दीवार पे एक एक मंत्र जो है माँ काली पे और शिव जी के लिए जो है लिखे गए हैं यहाँ पे। और ये अगर रही बात अंदर से दिखाने की, तो अब मैं आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ और अंदर के दर्शन कराने का आपका सौभाग्य जो है प्राप्त करवाता हूँ। बेसिकली दिस इज द, जय माँ काली, दिस इज द व्यू। ये है माँ काली। देख सकते हैं आप माँ काली का विकराल रूप, जो कि जस्ट हमारे घर के सामने मंदिर में विराजमान है। काफ़ी आस्था और भक्ति लोगों की इसी मंदिर में पूर्ण होती है। अपर एरिया यहाँ का काफ़ी भव्य तरीके से इस मंदिर में हम आपको दिखा रहे हैं। भव्य दर्शन है मोबाइल के। और अब हम बात करेंगे देवादिदेव महादेव, ओमकारेश्वर महादेव। ये हैं हमारे भोलेनाथ शंकर जी, जो कि हमारे मंदिर में विराजमान है। काफ़ी सुंदर स्वरूप है इनका यहाँ पे। और ये हमारे मंदिर जी हैं। हमारे यहाँ ये शादी का कार्ड है। माना जाता है कि पहला कार्ड जो है वो मंदिर में ही चढ़ना चाहिए। और फिलहाल हम हैं एट दिस पॉइंट। ये हमारे मंदिर प्रांगण। लुक एट द ब्यूटी। चलिए अब हम आपको कुछ बाहर के नज़ारे दिखाते हैं। जय शिव शंकर। ये बेसिकली यहाँ पे नगाड़ा रखा है, जो कि शाम के समय, शयनार्थी के समय इसे बजाया जाता है। और यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे, जो कि हथौड़ा है, जो कि बेसिकली यूज़ किया जाता है शाम के समय, शयनार्थी के समय। और वो जो प्रांगण है वो है हवन कुंड, जहाँ पे अगर कोई भी रिचुअल्स के थ्रू हवन या कोई भी हवन करना हो तो लोग
बेसिकली यहाँ पे आते हैं और इसी जगह को प्रेफर करते हैं। आइए दिखाते हैं आपको कुछ और जगह के व्यूज़। चेक आउट। ये है गरुड़ जी की मूर्ति और ये है हमारे हनुमान जी की मूर्ति। और यहाँ ऑटोमेटिक नगाड़े का सिस्टम करवाया गया है यहाँ पे। एक भारी भरकम घंटा जो कि मुख्य द्वार पर मंदिर के लगाया गया है। लगे हाथ इस मंदिर को भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये मंदिर जो है ये मंगलनाथ बाबा को अर्पित है, जिनकी मूर्ति यहाँ पे विराजमान है, आप देख सकते हैं। ये है वो मंदिर। और ये है मंदिर के अंदर का प्रांगण। पहले यहाँ एक रास्ता हुआ था जो कि अंडरग्राउंड जाता था और मान्यता ये थी कि अंडरग्राउंड जो रास्ता जाता है ये काफ़ी जगहों पे जाके मिलता है। सुरंग थी। इसका रास्ता अगर मैं आपको दिखाऊं तो अब वो यहाँ से हो गया है। तो यहाँ से बेसिकली आप नीचे जा सकते हैं। नीचे महाराज जी का कक्ष था नीचे, जिसमें उनका बेड वगैरह और ये सब चीज़ें रखी हुई थी, जहाँ पे रोज़ रात को कीर्तन भजन लगा ही रहता था। और तो फ़िलहाल तो ये है मंदिर का प्रांगण। और तो फ़िलहाल आपने काफ़ी कुछ चीज़ें मेरे यहाँ की एक्सप्लोर की, काफ़ी कुछ चीज़ें देखा। मेरा घर, मेरा खेत जो कि बगल में ही है। और अब मैं चाहूँगा कि मैं आपको अपना दूसरा बगीचा दिखाना चाहता हूँ, जो कि मेरे घर से थोड़ी ही दूरी पे है। और तो चलिए चलते हैं। सो बेसिकली गाइज वी हैव कम टू दिस पॉइंट कि अब मैं आप लोगों को अपना बगीचा दिखाने जा रहा हूँ। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये मेरे घर से कुछ ही दूर पे लोकेटेड है। और तो चलिए दिखाते हैं आपको। सो बेसिकली ये हमारे यहाँ का प्राइमरी कंपोजिट स्कूल है। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहीं से मेरी जो दादी हैं उन्होंने प्रिंसिपल पोस्ट से रिटायर किया है। और जस्ट उसके सामने ये रोड जो कि धानापुर जाता है और इस साइड ये रोड सकलडीहा को चला जाता है। और उसी पे ये है मेरा एक बगीचा जो कि कुछ ऐसा दिखता है। और वो रहा मंदिर, ये है बगीचा। ये बेल का पेड़ जैसा कि आप सब देख सकते हैं। और ये 2 आम का पेड़ है। और ये ट्रैक है ताकि जो बच्चे जो तैयारी करते हैं, भर्ती देखते हैं, उनके लिए ट्रैक स्पेशली है। और काफ़ी बच्चे यहाँ से इस ट्रैक से और इस ट्रैक की मदद से काफ़ी बच्चे हैं जो आज कहीं ना कहीं किसी न किसी पोस्ट पे हैं, इंडियन आर्मी और तमाम जगहों पे। और जैसा कि मैं आपको दिखा दूं कि ये है हमारा बगीचा। और ये कुछ 1-2 आम के पेड़ यहाँ हैं। एक आम का पेड़, एक ये आम का पेड़ है, एक ये आम का पेड़ है। और ये जो है ये बेल का पेड़, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो आम का पेड़। और ये हैं हमारे यहाँ जिसे गांव में लोग बरम बाबा कहते हैं, वो हमारे यहाँ ये बरम बाबा हैं। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि ये हमारे ही परिवार के सदस्य थे। और पीढ़ी दर पीढ़ी हम इनकी पूजा करते आ रहे हैं और आगे भी करते ही रहेंगे। और ये एक बगल में आम का पेड़ है और उसके जस्ट बगल में जामुन का पेड़, जैसा कि आप सब देख सकते हैं।
ये रहा पेड़ नीम का, और ये जस्ट इस आम का पेड़ है। और ये दिखाते हुए मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि वी ओन सच प्लेसेस। और पहले यहाँ काफ़ी आम के पेड़ हुआ करते थे, फ़िलहाल तो ये कम हो गए हैं आंधी तूफ़ान और कुछ नेचुरल क्लैमिटीज़ की वजह से। और तो बेसिकली दिस वन इज़ आवर बगीचा। और चलिए कुछ चीज़ें और भी हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो गाइज़ फ़िलहाल हमने अपना घर देखा और अपने घर के बगल का बगीचा देखा, और उसके बाद घर के बगल का खेत, घर का बैकयार्ड और एक बगीचा जो कि मेरे घर से कुछ ही दूर पे स्थित है। प्राइमरी स्कूल मैंने आपको दिखाया यहाँ का। अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपको अपने प्रॉपर खेत, जहाँ मेरा प्रॉपर खेत है, मैं उससे आप लोग को रूबरू कराना चाहता हूँ, वो आपको दिखाना चाहता हूँ। और मुझे दिखाते हुए बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। और तो चलते हैं और आपको कुछ अपने खेत के नज़ारे दिखाते हैं कि कैसा है मेरा खेत और क्या क्या चीज़ें वहाँ हैं। तो चलिए। तो गाइस जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये है हमारा खेत। ये यहाँ से मतलब कह सकते हैं कि जहाँ तक नज़र जाए, या कह सकते हैं कि काफ़ी दूर तक ये हमारा खेत है। और बेसिकली दिस वन और दिस वन प्रॉपर ये हमारे खेत है। और ये जो है एक नहर जा रही है बगल से, जो कि सिंचाई और इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और एक बगीचा जो है वो शायद मैं यहाँ से देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अनुमान है कि वो शायद यहाँ पे आई थिंक सो। और काफ़ी तेज़ धूप यहाँ निकली हुई है। और ये जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा खेत है। ये इस नहर से चालू होके और एट अ पॉइंट इस पॉइंट पे जाके ख़त्म होता है। और ये तो हमारा जो है एक खेत है जो कि ग्राम उकनी में स्थित है। और काफ़ी ऐसे और तमाम खेत हैं जो कि हम आपको आने वाले वीडियो में दिखाएंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए। और हम लोग अब आ चुके हैं अपने गांव के सबसे पुराने तालाब के पास, जो कि हमारे गांव के मार्केट में स्थित है। और ये जो तालाब है, पिताजी हमारे बताते हैं कि यहाँ उनका भी आना जाना लगा रहता था। यहाँ वो भी आके नहाते वगैरह और खेलते कूदते थे। अब ये धीरे धीरे सूखता जा रहा है और ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन पहले के समय में यहाँ मतलब काफ़ी लोगों का आना जाना और चहल पहल रहती थी। लेकिन अब फ़िलहाल ये चीज़ें शांत हो गई हैं और चीज़ें अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। तो आइए चलिए कुछ और चीज़ें आपको दिखाते हैं।
अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो एरिया है वो हमारे पुराने घर का एरिया है। बेसिकली यहाँ हमारा पहले घर था जो कि अब टूट चुका है और यहाँ से हट के हमने दूसरी जगह अपना घर बनवा लिया है बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न्स। लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे जो है हमने इसे बाउंड्री वगैरह करवा के रखा हुआ है। हाय करो, हाय हाय। सो बेसिकली दिस इज़ द प्लेस, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत खेती की जा रही है सब्जियों की। तो ये ही है हमारा पुराने घर का प्लेस। तो अब जो आप फ़िलहाल देख रहे हैं ये है कुछ दृश्य माँ गंगा की, जो कि हमारे घर से 3 से 4 किलोमीटर दूर पर प्रवाहित होती हैं। और ये जगह थानापुर में बेसिकली पड़ती है। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि कितने सुंदर दृश्य और कितने सुंदर नज़ारे हैं और कितनी सुकून और शांति भरी जो है समय जो है यहाँ व्यतीत आप कर सकते हैं। अब जो ये आप मंदिर देख रहे हैं ये बेसिकली श्री राम जानकी मंदिर है। और ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये भीमसेन जी की है, जो कि माना जाता है कि अज्ञातवास के समय उन्होंने इसी नदी के तट पे विश्राम किया था। और जैसा कि आप मंदिर देख सकते हैं प्रांगण मंदिर का। तो इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।